अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लेसन वन हमने सीखा, आज हम सीखेंगे लेसन नंबर टू। लेकिन लेसन नंबर टू स्टार्ट करने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि लेसन वन आपको अच्छे से आ गया है। वोकैबुलरी के जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको ठीक तरह से आ गए हैं, और जो करैक्टर आपने पीछे पढ़े थे वो भी आपको ठीक तरह से पता होना चाहिए। और आज के इस लेसन में आप काफ़ी नए लोगों को काफ़ी ज़्यादा नए लोगों से मिलने वाले हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का टाइटल है वो जाओ ली वन। वो जाओ ली वन, मेरे साथ बोलिएगा। वो जाओ ली वन, माई नेम इज़ ली वन। और लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स, सेल्फ इंट्रोडक्शंस एंड इंट्रोड्यूस वन सेल्फ यूजिंग अ चाइनीज नेम। Be able to understand and use expressions of apology, including saying 对不起 to apologize and responding with 没关系. Master the basic word order in Chinese. Understand the structure of Chinese names. यानी देखिए, आज एक ही लेसन में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो आप इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या एक दफ़ा देख के तो नेक्स्ट डे भी यही लेसन रिवाइज कर लें, और लेसन थ्री तब तक स्टार्ट ना करें जब तक आपको लेसन टू अच्छे तरीके से नहीं आ जाता। लेसन शुरू करने से पहले हम इस लेसन के अंदर जो नए कैरेक्टर्स हैं वो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स से हम मिलने वाले हैं। तो कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन वाले पेज पे मैं आपको ले आया हूँ। वांग ईफे से तो आप पहले ही वाकिफ़ हो चुके हैं, जो कि एक टीचर हैं, बेजिंग से हैं, 30 इयर्स की हैं। तो आज जिन लोगों से हम मिलेंगे उनमें पहले नंबर पे हैं पाई चायुए। पाई चायुए जो कि एक फ़ीमेल हैं, फ्रेंच हैं, इन हर 20s, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ओवरसीज स्टडिंग चाइनीज़ इन वांग ईफेज क्लास। ये वांग ईफे टीचर वांग ईफे की क्लास में पढ़ती हैं, और ये फ्रेंच से हैं, फ्रांस से हैं। उसके बाद एक और लड़की है जिसका नाम है अन्नी। अन्नी कह लें, एनी कह लें, जो भी इसे कह लें, ये भी एक लड़की है, फीमेल है, और ये कनाडा से हैं। इन हर 20s, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ओवरसीज स्टडिंग चाइनीज़ इन वांग ईफेज क्लास। ये भी वांग ईफे की क्लास में पढ़ रही हैं। उसके बाद हैं जी एक लड़का है छन थियनचोंग। ये लड़का थाईलैंड से है, इन हिज 20s, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ओवरसीज स्टडिंग चाइनीज़ इन वांग ईफेज क्लास। ये भी वांग ईफे की क्लास में है। फिर आते हैं जी ली वन, जो कि मेल है, फ्रॉम बीजिंग, इन हिज 20s, एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, majoring in medicine at a university overseas. He attends the same university as Pai Chayue, An and Chen Tianzhong, and they are close friends. अब हमें ये पता चल गया कि ये जो चारों जो लेसन टू में हम जिनसे मिलने वाले हैं ये अच्छे दोस्त हैं। इनमें से तीन दूसरे कंट्री से हैं, और एक चाइनीज़ है जिसका नाम है ली वन, और बाकी ये जो छन थियनचोंग ये थाईलैंड से है, आनी ये कनाडा से हैं, और पाए चायुए ये फ्रांस से हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने लेसन की तरफ। लेसन टू का पहला डायलॉग क्या सीन है? वांग ईफे वॉज गेटिंग टू नो द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। वांग ईफे जो टीचर वांग हैं ये स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन कर रही हैं। हम देखते हैं सबसे पहले वांग ईफे कहती हैं, वोकैबुलरी पहले देख लेते हैं, पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से। एक्सक्यूज मी वो चाइनीज में कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा छिंगमन। आपने ज़रूर प्रोनाउंस करना है छिंगमन। एक्सक्यूज मी को कहते हैं छिंगमन, छिंगमन। और यू सिंगुलर को नी, नी, नी। टू बी कॉल्ड एज जाओ, जाओ। वर्ड को कहते हैं शमा, शमा। और नेम को बोलते हैं मिंग्स। बोलिएगा मीन्स, मिंग्स, मिंग्स। और आई या फिर मी को कहते हैं वो, वो। प्रोनाउंस ज़रूर करना है आपने हर लफ्ज़, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं छिंगमन,
请问您叫什么名字？वो याद रखेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। इवन कि अगर मैं लेसन में 5 दफ़ा एक लफ्ज़ को बोल रहा हूँ तो आपको चाहिए वो 10 दफ़ा बोलने की कोशिश करें। ये हमें पता चला कि वांग ईफे जो है वो स्टूडेंट्स के साथ हेलो हाय इंट्रोडक्शन करने लगी हैं। वांग ईफे कहती हैं छिंगवन यानी एक्सक्यूज़ मी, नीजाओ शमा मिंग्स। इस लड़के को कहती हैं जो कि थाईलैंड से है, नीजाओ शमा मिंग्स। सेंटेंसेस भी साथ साथ ज़रूर प्रोनाउंस करें, साथ साथ ज़रूर बोलें। नीजाओ शमा मिंग्स। तो छन थियनचोंग बोलता है वो जाओ छन थियनचोंग। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे ये एक रोल प्ले है, आपने ये भी ज़रूर करना है। वर्क इन पेयर्स, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस यूजिंग योर ओन नेम्स। यानी आप अपने क्लास फेलोज से, जिसके साथ भी, जिस सर्कल में भी चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप उनसे नाम पूछें, वो भी आपका पूछें। छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। सेकेंड टेक्स्ट ऑन कैंपस, छन थियनचोंग ग्रीटिंग पाए चायुए बट मिसटूक हर फॉर समवन एल्स। छन थियनचोंग जो हैं वो पाए चायुए से मिलते हैं अपने स्कूल के अंदर, लेकिन वो गलत पहचान लेते हैं, उनको लगता है कि ये कोई और है। इनकी जो बातें हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं ताकि हमें बातें आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले तो नो या नॉट को चाइनीज़ में कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा पू। और बी को कहते हैं या इज एम आर को कहते हैं श। सॉरी को बोलते हैं तुईबुची। मेरे साथ ज़रूर प्रोनाउंस कीजिएगा तुईबुची। और दैट्स ऑल राइट, नेवर माइंड को कहते हैं मेक्वानशी। और इट डजंट मैटर को बोलते हैं मेश। और मेक्वानशी का इस्तेमाल जो है ऑलमोस्ट एक जैसे ही। मेश, इट डजंट मैटर, मेक्वानशी, नेवर माइंड। वोकैबुलरी एक दफ़ा फिर मेरे साथ बोलिएगा पू, श, तुईबुची, मेक्वानशी, मेश। अच्छा, डायलॉग अब देखते हैं। सबसे पहले जी ये छन थियनचोंग, ये जो लड़का है ये बोलता है, कहते हैं नी हाओ आनी, कहता है आनी, हेलो आनी। तो लेकिन ये जो लड़की है बेसिकली ये आनी है ही नहीं, इसे गलत फहमी होगी लड़के को। तो ये तो है पाए चायुए। तो पाए चायुए कहती है नी हाओ छन थियनचोंग, हेलो छन थियनचोंग, वो पुश आनी, मैं आनी नहीं हूँ। मेरे साथ बोलें वो पुश आनी।我是白家月，我是白家月，我不是安宁，我是白家月。तो फिर छन थियनचोंग कहते हैं तुईबुची यानी सॉरी, तुईबुची। जहाँ पे पाए चायुए कहती हैं हेलो छन थियनचोंग, मैं आनी नहीं हूँ, मैं पाए चायुए हूँ। मैं आनी नहीं हूँ, मैं पाए चायुए हूँ। तो फिर छन थियनचोंग सॉरी करते हैं, तो फिर पाए चायुए कहती है मेक्वानशी यानी कोई बात नहीं। और यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि स्पोकन लैंग्वेज में
आमतौर पे मेश कह दिया जाता है। मेक्वांशी बुक्स के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाइनीज़ लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं, मेश, मेश, ठीक है। मेक्वांशी भी कह सकते हैं, मेश भी कह सकते हैं। ये हुआ हमारा सेकंड डायलॉग कंप्लीट। और यहाँ पे रोल प्ले द डायलॉग, वर्क इन पेयर्स एंड हैव अ डायलॉग यूजिंग योर रियल नेम्स। ये भी आप ज़रूर कीजिएगा अपने प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट हमने बेसिक वर्ड ऑर्डर इन चाइनीज़ सीखना है। द बेसिक वर्ड ऑर्डर इन चाइनीज़ इज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो जाओ छन थियनचोंग, रीड अलाउड। ये जो सेंटेंसेस हैं आपने मेरे साथ बोलने हैं, उनका मतलब भी आपको बताऊंगा, आपने क्लियर रखना है अपने माइंड में। नी जाओ शमा मीन्स व्हाट इज योर नेम। नी जाओ शमा मीन्स, नी जाओ शमा मीन्स व्हाट इज योर नेम। वो जाओ बाय जायुए, वो जाओ बाय जायुए, मेरा नाम बाय जायुए है। वो是学生，我是学生，我是学生 I'm a student， 我是学生。तीसरा डायलॉग हम पढ़ते हैं, तीसरा टेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरे टेक्स्ट में क्या है, लीवन और पाई चाहिए मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैंपस। लीवन और पाई चाहिए पहली दफ़ा स्कूल के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। हम पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं ताकि हमें डायलॉग अच्छे से समझ आ जाए। वेरी को चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं हन, हन, और ग्लैड को, हैप्पी को कहते हैं काउसिंग, काउसिंग। टू नो को, किसी को जानने को कहते हैं रंश, रंश। मेरे साथ प्रोनाउंस करते रहिएगा, रंश। ऑल्सो को कहते हैं ये चारों लफ्ज़ फिर से प्रोनाउंस कीजिएगा मेरे साथ, हन, हन, काउसिंग, काउसिंग, रंश, रंश। ये चारों लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से आपने ज़हन नशीन कर लेना है, तो हमें ये डायलॉग आसानी से समझ आ जाएगा। लीवन और पाई चाहिए ये स्कूल के अंदर पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हैं। लीवन सबसे पहले कहता है, ये लड़का जिसने हेडफोन लगाए हुए हैं अपने गर्दन में हैंग किए हुए हैं, ये कहता है नी हाओ, वो जाओ लीवन, हेलो मेरा नाम लीवन है। नी हाओ, वो जाओ लीवन। वोकैबुलरी तो आप साथ पढ़ते ही हैं, सेंटेंसेस भी आप साथ पढ़ेंगे। मेरे साथ बोलिए, नी हाओ, वो जाओ लीवन, नी हाओ, वो जाओ लीवन। तो ये जो पाई चाहिए, ये जो लड़की है, ये कहती है नी हाओ, वो जाओ पाई चाहिए, नी हाओ, वो जाओ पाई चाहिए, यानी हेलो मेरा नाम पाई चाहिए है, हेलो मेरा नाम पाई चाहिए है। नी हाओ, वो जाओ पाई चाहिए। तो फिर लीवन कहता है हन काओशिंग रंशनी, हन काओशिंग रंशनी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। हन काओशिंग रंशनी, आप भी मेरे साथ बोलिए, हन काओशिंग रंशनी। हन काओशिंग का मतलब बहुत खुशी, रंशनी आपको जान के, आपसे मिल के। हन काओशिंग रंशनी। तो पाई चाहिए भी कहती हैं रंशनी, वो ये हन काओशिंग, आपसे मिलके मुझे भी बड़ी खुशी हुई, नाइस टू मीट यू टू। रंशनी, वो ये हन काओशिंग, रंशनी, वो ये हन काओशिंग। तो ये यहाँ पे हमारा लेसन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने इसका रोल प्ले भी ज़रूर करना है। वर्क इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यूजिंग योर ओन नेम्स। और एंड पे एक ऐसा हमारा सेक्शन है जो सारी थकावट, लेसन की बोरियत दूर कर देगा।
शैडो द टंग ट्विस्टर। हम टंग ट्विस्टर हम पढ़ेंगे। पहले इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 7 + 1 - 1 अगेन, add it up, take it down, what's the gain, add it up, take it down, still just 7। अरे यहाँ भी शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन चाइनीज में आपको ना समझ आ जाएगी। देखिए कहते हैं छी चा ई, छी होता है 7 और चा होता है प्लस यानी ऐड करना है ई। छी चा ई 7 में 1 प्लस करें जय चैन ई, और फिर से जय का मतलब है अगेन, चैन मतलब माइनस करना, जय चैन ई, फिर से 1 माइनस करें चा वन चैन वन तंग जी। चा वन यानी ऐड करने के बाद और चैन वन और माइनस करने के बाद तंगवी का मतलब होता है इक्वल, और जी हाउ मच यानी ऐड करने के बाद और माइनस करने के बाद इक्वल टू हाउ मच। 加完减完还是7，加完यानी ऐड करने के बाद, 减完और माइनस करने के बाद,还是मतलब स्टिल 7 मतलब स्टिल 7 ही है। आप मेरे साथ फिर से बोलिएगा। अब मैं ट्रांसलेशन में बोलूंगा, जस्ट आप मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा। 7加1再减1，加完减完等于几？加完减完还是7। होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा मैं कहता हूँ बहुत ये मज़े की चीज़ ऐड की है इन्होंने 3.0 में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंगेज करने के लिए। मेरे साथ फिर से बोलेगा 7加1再减1，加完减完等于几？加完减完还是7। ये एक दफ़ा करने से शायद आपको नहीं आएगा, आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा ट्राई करें, लेकिन ये सीखने से आपको आई थिंक कि आपको अच्छा लगना चाहिए सीख के। होपफुली ये लेसन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस को कुछ इम्प्रूव कर सकूं। इसी के साथ इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।